हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लोग कर रहे हैं हमारी क्लासेस को लाइव सेशन। जी हाँ, अभी हमारी चल रही है क्लासेस जहां पर हम कर रहे हैं खूब सारी पढ़ाई और खूब सारी बातें भी, लेकिन कम करते हैं। खूब सारी नहीं कह सकते, कम बातें करते हैं, ज्यादा हम कर नहीं पाते। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के क्लासरूम की। हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा रेगुलर जो सेशन चल रहा था एडजेक्टिव पार्ट में। एडजेक्टिव हम लोगों ने अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का नया टॉपिक कल परसों स्टार्ट किया था। कल हमने उसके जो डिटेल्स थी, थोड़ी सी बेसिक जो उसके टाइप्स थे उनको वो देखा था। आज हम लोग आगे बात करने वाले रूल्स की, कि रूल्स में हम देख रहे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे हमारे जब हम लोग अपने एग्जाम को, अब वेदर इट इज RIMC, वेदर इट इज RMS और वेदर इट इज नवोदय और सैनिक, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब पर क्या है, इंग्लिश बराबर है। सबके लेवल में, लेवल का अप एंड डाउन हो सकता है कि भाई 6 स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उसका पेपर का लेवल थोड़ा, लेकिन ध्यान रखें हमारे जो ये 4 नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, ये चारों ही नेशनल लेवल के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, इंग्लिश का पेपर सेट करते हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी बात खास क्या है कि इनके जो पेपर लेवल में क्वेश्चंस होते हैं वो लगते हैं कि 6 लेवल का पेपर है, लेकिन वो 6 का नहीं होता, वो एटलीस्ट हमारे 8, 9, 10 में चला ही जाता है। यानी हमें हमारा नॉलेज हमेशा हाई रखना है, ताकि पेपर हमेशा हमें कैसा लगे, लो है यार, आसान था, कुछ नहीं था, आराम से करके आया हूं पेपर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट में हम लोगों ने कल रूल नंबर 1 लिया था। रूल नंबर 1 में हमने देखा था कि जो हम लोग विदाउट स्ट्रेस जो वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे बोल्ड है, इस पे स्ट्रेस नहीं लग रहा, आराम से एक ही फ्लो में हम बोल रहे हैं। इसी तरीके से कोल्ड है, हाई है, स्ट्रांग है, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हमें बोलते वक्त उनको तोड़ना या ब्रेक लगाना या स्ट्रेस नहीं करना पड़ता, जोर नहीं देना पड़ता। तो ऐसे में हमने क्या देखा, ऐसे वर्ड्स का हमेशा जब भी क्या बनेगा, अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, हमने बात की थी कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री में उनमें ER लग जाता है, सॉरी मिस्टेक, उनमें ER लग जाता है, एंड जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उनमें EST लगता है। कल एक चीज और बताई थी, अगर हमें पहचान ना हो पा रही हो तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है। शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या है, देखिए शॉर्ट ट्रिक हमारे पास ये है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके बाद में हमेशा THAN वाला देन आता है, ठीक है, कंपैरिजन के लिए। और बोल्डेस्ट अगर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो इसके हमेशा आगे आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहाँ दिक्कत है, आराम से पहचान लिया ना कि भैया इसके बाद में इसका इस्तेमाल होना है, इसके बाद में इसका इस्तेमाल होना है, तो बस बात खत्म, बिंदास इसको हम आंख बंद करके लगा सकते हैं कि कहाँ कंपैरेटिव आएगी और कहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ई हो, यानी एंडिंग किससे हो रही है, ई से हो रही है, तो कंपैरेटिव में सिर्फ आर और सुपरलेटिव में सिर्फ ST जोड़ दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ई तो आ ही रहा है ना, तो जो आर है उसको डबल करने से एबलीस्ट तो नहीं बनाएंगे हम, एबलीर तो नहीं बना सकते। तो एबल की बात है, तो एबल में जैसे ई आ रहा है एंड में, तो सिर्फ हमें आर जोड़ना है कंपैरेटिव के लिए, एंड सुपरलेटिव के लिए हमें एबलेस्ट हो गया, ST जोड़ना है। नोबल है, नोबलर, नोबलेस्ट हो गया। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट हो गया। ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट हो गया। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट हो गया। ब्रेव, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट हो गया। तो यहां पर हमने देखा कि जिनमें लास्ट में जिन वर्ड्स में एंडिंग अगर ई वॉवल से हो रही है तो उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ आर कंपैरेटिव में जोड़ेंगे और ST जोड़ेंगे हम किसमें, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3, जब पॉजिटिव डिग्री कॉन्सोनेंट में खत्म हो, यानी कि अगर किसी भी वर्ड की एंडिंग कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवल्स तो आप सबको पता ही है, चलो वॉवल्स यहां लिख देती हूँ, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवल्स है हमारे 5, A, E, I, O, U, ये पंच पांडव है हमारे, जो किसमें थे, वॉवल्स के थे। तो वॉवल्स और बाकी बचे हुए क्या कहलाते हैं, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, कॉन्सोनेंट्स। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, कॉन्सोनेंट से अगर एंड हो रहा है लास्ट में, जैसे कि बिग में G कॉन्सोनेंट है, इससे एंड हो रहा है, तो उससे पहले अगर कोई शॉर्ट वॉवल का मतलब छोटा कोई वॉवल आ रहा है, जैसे आई का इस्तेमाल हो रहा है, इनका इस्तेमाल, जिनमें हमें ज्यादा लेंथ नहीं लगानी पड़ रही है उनको बोलते वक्त, शॉर्ट वॉवल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जो वर्ड है लास्ट वाला कॉन्सोनेंट वाला उसको डबल करना है, और कंपैरेटिव बनाते वक्त उसमें ER जोड़ना है, और सुपरलेटिव बनाते वक्त उसमें EST जोड़ देना है। तो इस तरीके से बिग का बिगर, बिगेस्ट, फिट, फिटर, फिटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट एंड वेट, वेटर, वेटेस्ट। तो ये हमारे क्या हो गए, किसमें आ गए, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव डिग्री के अंदर। उल्टा बोला है इसलिए। चलिए आगे चलते हैं रूल नंबर 4 पे।
रूल नंबर 4 क्या कहता है, जब पॉजिटिव डिग्री के एंड में मान लीजिए वाई आ रहा है, भाई ऐसे भी तो वर्ड्स होते हैं वाई, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश दुनिया में, मतलब एक्चुअल में क्या है, इंग्लिश इज नॉट एन एक्चुअल लैंग्वेज ना, अपने आप में एक्चुअल लैंग्वेज है नहीं, ये ग्रीक का लैटिन का मिक्सचर है, इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज है, तो उनमें क्या होता है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, और इंग्लिश आजकल तो इंग्लिश ही इंग्लिश है, पता नहीं हर जगह देखो ना, तो छोटे से छोटा बच्चे को भी वो चाहते हैं पेरेंट्स की बस पैदा होते ही वो इंग्लिश बोलने लग जाए, तो इंग्लिश का इतना क्रेज हो चुका है कि बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि देखो कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, भाई आई से एंड हो रहा है, अब वाई से जब एंड हो रहा है और उससे पहले मान लीजिए कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट समझ गए ना, 5 को छोड़ के 5 पांडवों को छोड़ दो और बचे हुए सारे के सारे, वैसे कौरव कम हो गए, वो तो 100 थे, यहाँ तो कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो बचे हुए हमारे कौरव हैं उन अगर वो आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, वाई को हटाना है और IER तो लगाना है कंपैरेटिव में, और IEST लगाना है हमें सुपरलेटिव डिग्री में, जैसे ड्राई, ड्रायर, ड्राइस्ट, तो यहाँ पर क्या हुआ, वाई के आगे कॉन्सोनेंट आया तो वाई हटा, वाई को कहा भैया हटा, सावन की घटा निकल ले यहाँ से, और फिर ड्रायर और ड्राइएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, एंड मैरी, मैरियर एंड मैरिएस्ट, ये हो गया यहाँ पर। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं खत्म हो रहे हैं वाई से, लेकिन उसमें एक लोचा है, अब लोचा क्या है, अगर मान लीजिए वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स के बजाय वॉवल आ जाते हैं, ठीक है, क्या आ जाए, वॉवल, यानी हमारे पंच पांडव AEIOU, अगर ये आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल से करना है, कोई चेंज नहीं करना है हमें, जी हाँ, वाई को सावन हटा घटा नहीं करना है, वाई वहीं टिका रहेगा, उसको वहीं टिका, और उसके आगे ER लगाना है और EST लगाना है सुपरलेटिव बनाने के लिए, ज्यादा नहीं करना है इसमें, बस बहुत छोटा सा, देखो बहुत इजी वे में है ना, कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई को कहो हटा सावन की घटा, और लगाना क्या है, IER और IEST, ठीक है, और जैसे ही देखा कि भैया 5 वाले पांडवों में से कोई भी एक पांडव आ गया तो वाई को भाई हटा नहीं, टिका, और उसके आगे क्या लगा दो, ER और EST, बन गई हमारी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इंग्लिश को क्या होता है ना, फनी की तरह पढ़ना चाहिए, फन बहुत जरूरी होता है लाइफ में, इफ यू आर नॉट एबल टू टेक द फन एडवांटेज, फन का एडवांटेज जरूर लो, मजे से पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, वेदर दिस मैथ, साइंस, कुछ भी हो भाई, हमें मस्ती से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना मस्ती से तो बोरियत सी आ जाती है, कुछ भी पढ़िए हमेशा डीपली स्टडी कीजिए, अपने अंदर एक ना वो कहते हैं ना, जिज्ञासा रखिए, जानने की इच्छा रखिए कि ऐसा क्यों, किस लिए, क्या कारण है, ये बहुत अच्छे सवाल होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाई हमेशा हमें बहुत सारी चीजों की तरफ लेगा, ये हमारे दुनिया का सबसे अच्छा क्वेश्चन का जो WH फैमिली का एक वर्ड है, व्हाई एंड व्हेन और वेयर, ये ऐसे हैं जो हमें हमेशा खोज करने पे मजबूर करता है, तो इंग्लिश जरूर एक अच्छी लैंग्वेज है, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत रेप्यूटेड टाइप की मानी जाती है, हाई फाई प्रोफाइल के लोगों के लिए तो ये बहुत बड़े जरूरी है, बिजनेस प्लान में तो हम देखते हैं इंग्लिश कैसे फर्राटेदार बोलना आना चाहिए, आजकल तो इंटरव्यू सेक्शंस में भी ये कंपलसरी कर दिया कि भाई इंग्लिश मैंडेटरी है, आनी चाहिए, तो लेकिन कब आनी चाहिए, जब हम खुद उसको दिल से पढ़ें, उसको बहुत लगाव के साथ, हर सब्जेक्ट बहुत प्यारा होता है चाहे कोई भी बात कीजिए, तो अब मेरा प्यारा सब्जेक्ट तो ये है, इंग्लिश है, चलिए इसी भी बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई भी वर्ड है और उसको बोलने के लिए हम उसको कभी दो में तोड़ रहे हैं, यानी स्ट्रेस डाल रहे हैं, सिलेबल्स डाल रहे हैं उसके ऊपर, कि हम बोलते वक्त उसमें अटकते हैं या फिर वहां रुकते हैं या स्ट्रेस डालते हैं, उसको दबाव देते हैं, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में हम ब्यूटीफुल एक साथ नहीं बोल रहे, ब्यूटीफुल टूट रहा है, कहीं ना कहीं उसमें सिलेबल्स आ रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है, तो ऐसे वर्ड्स जब आते हैं तब इनका कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ER और EST से नहीं बनता, बच्चे हमेशा ध्यान रखें, इनको बनाने के लिए इनके आगे वर्ड्स जोड़ दिए जाते हैं, और वो वर्ड्स कौन से होते हैं, कंपैरेटिव के लिए वर्ड होता है मोर और सुपरलेटिव के लिए होता है मोस्ट, ठीक है, तो जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, courageous, more courageous, most courageous, intelligent, more intelligent, most intelligent, pleasant, more pleasant and most pleasant। तो हमने यहाँ देख लिया, ये सिंपल फंडा था कि अगर कोई भी वर्ड बोलते वक्त, जैसे हमने बोला बोल्ड बोला था, तो बोल्ड बोलते ही क्या हुआ, एक ही बार में फर्राटेदार, बिना कोई सिलेबल स्ट्रेस दिए कहीं रुके नहीं गया ना, लेकिन ब्यूटीफुल बोलते वक्त हमने उसको अपने फ्लो को क्या किया है, चेंज किया है, हमारे जो माउथ की जो बनावट थी वो चेंज हुई है, स्ट्रेस पड़ा, उस पर सिलेबल्स हुए, टूटा है वो कहीं से, तो ऐसे में उन वर्ड्स के आगे कंपैरेटिव में मोर
और सुपरलेटिव में क्या लगाएंगे, मोस्ट लगाएंगे। चलो आगे चलते हैं। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है ना। अब आते हैं कुछ ऐसी एडजेक्टिव्स में डिग्रीज होती हैं जो बिल्कुल ही अलग होती हैं। बिल्कुल अलग का मतलब लेना देना नहीं है भैया, दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं है। आप पढ़ते ही कहोगे यार ये कैसे हो गया, गुड का जैसे अगर जैसे हमने बात करते हैं गुड या वेल वर्ड आ जाता है तो यहाँ गुड्डर गुड्डेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। गुड्डर गुड्डेस्ट नहीं करेंगे, इल्लर इल्लेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे तमिल का या साउथ की लैंग्वेज का यूज किया, इल्ले ही, ठीक है ना। तो लिटिल लिटिल लिटरल लिटरेस्ट ऐसे वर्ड्स नहीं बनते, इनकी बिल्कुल ही डिग्रीज क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। कि जैसे गुड या वेल वर्ड है तो उसका बेटर और बेस्ट हो जाता है, बैड या इल आ रहा है तो वर्स और वर्स्ट हो जाता है, लिटिल का लेस या लेसर रहता है, लीस्ट हो जाता है सुपरलेटिव में, फॉर फॉर्मर फॉरमोस्ट या फर्स्ट हो गया, एंड लेट लेटर लेटर या लेटेस्ट हो गया, फार फार्दर फारदेस्ट हो गया, नियर नियरर नियरेस्ट या नेक्स्ट हो गया, ओल्ड ओल्डर एल्डर ओल्डेस्ट एल्डेस्ट हो गया। अच्छा ओल्ड का यहाँ पर क्या है, देखिए ये ओल्डर तो होता है उम्र में बड़ा, और एल्डर होता है ब्लड रिलेशन में बड़ा, जो भाई होता है या बहन होती है उसके लिए होता है। सिंपल सा फंडा है। ये है उम्र में बड़ा, उम्र में बड़ा यानी कि जैसे मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ तो मैं ओल्डर हूँ। लेकिन अब यही अगर मैं मेरे भाई की बात करूं तो मैं मेरे भाई से बड़ी हूं तो मेरे लिए एल्डर सिस्टर का लगेगा, या आपके लिए एल्डर ब्रदर का लगेगा। तो इस तरीके से मच मैनी के लिए मोर और मोस्ट आता है। जैसे अभी हमने बात की थी ना, मोर लगाया और मोस्ट लगाया हमने कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में। तो आई थिंक यहाँ तक अब ये थोड़ा सा ना ऐसा है ना कि है, क्या कर सकते हैं, अलग अलग है, रिश्तेदारी नहीं है इनकी, ये अलग अलग आकर जुड़ गए मुल्कों से, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। अब हम देखने वाले हैं एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स का बिल्कुल करेक्ट यूज कैसे होता है। देखिए सम और एनी दोनों ही अपने आप में चीजों की क्वांटिटी बताने के लिए होते हैं, लेकिन ये नंबर्स नहीं बताते। जैसे मैंने बोला आई हैव सम पेन्स, आई एम नॉट टेलिंग द एग्जैक्ट नंबर दैट हाउ मेनी पेन्स आई हैव, बट मैं ये कह रही हूँ मेरे पास कुछ पेन्स हैं। तो इसका मतलब दे आर नॉट telling you the number, exact number, but they are telling yes you have something on the name of pen, कि पेन के नाम पर आपके पास कुछ है। तो देखिए सम का और एनी का वैसे तो मीनिंग होता है कोई, कुछ और या थोड़ा सा, लेकिन दोनों के यूज में बहुत डिफरेंस है, फर्क है, बहुत डिफरेंस है। हम उसको ये नहीं कह सकते छोटू लाल का कोई डिफरेंस होगा, कोई छोटू लाल वोटू लाल का डिफरेंस नहीं है, बड़के लाल का भी डिफरेंस है। सम का यूज होता है एफर्मेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफर्मेटिव? एफर्मेटिव मींस पॉजिटिव सेंटेंसेस, ओके। हमेशा ध्यान रखें, एफर्मेटिव होता है पॉजिटिव, एफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंसेस, और नेगेशन का मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए एफर्मेटिव में अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर क्वांटिटी को बताना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सम का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले अगर नंबर का बताना है तो उसके लिए सम का इस्तेमाल होगा। जैसे आई हैव सम वाटर, वाटर कैसा वर्ड है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंट नहीं कर सकते आप, बूंद बूंद गिनती के नहीं करते कि भैया 10 बूंद होगी 15 बूंद होगी, नहीं। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले ये क्वांटिटी बता रहा है सम। और वहीं पर आई हैव सम फ्रेंड्स, तो इसका मतलब फ्रेंड्स काउंटेबल है, लेकिन फिर भी हम लगा रहे हैं कि कुछ दोस्त है, कुछ में 4 हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ में कम ही होते हैं, ज्यादा नहीं होता। दोस्त ज्यादा होने भी नहीं चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। सम का यूज जनरली पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है, एनी का यूज जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस में या फिर क्वेश्चंस बनाने में होता है, ठीक है। तो हम हमेशा क्वेश्चन बनाने के लिए बोलते हैं डू यू हैव एनी पेन, तो यानी क्वेश्चन बनाने में डू यू हैव सम पेन, नो, हम ऐसा नहीं बोलते हैं। जैसे आई हैव सम प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर आई हैव सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, लेकिन आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव हुआ तो यहाँ सम नहीं आया, यहाँ पर हमने क्या लगाया? एनी लगाया। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ बोलते हैं हम डू यू हैव सम प्रॉब्लम, तो ये बिल्कुल ही क्या हो जाता? गलत हो जाता। जब हम जवाब की उम्मीद हाँ में करते हैं तो भी क्वेश्चंस में सम का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमें एक्सपेक्ट है कि हाँ भाई सामने वाला हमें हाँ में ही आंसर देगा, ना नहीं कह सकता, तो उसके लिए डू यू हैव सम फूड, तब, क्योंकि भैया हाँ में है कि खाना देना ही पड़ेगा, बिना खाने के तो हम जाने वाले नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? सम का यूज कर सकते हो। नो एनी का यूज कभी नहीं आता, हमेशा ध्यान रखें एनी अपने आप में इज अ नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव के लिए रेफरेंस है, तो नो को कभी भी इस्तेमाल मत करना। जब भी आपको अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो देयर इज नो नीड कि आपको वहां पर नॉट का नो का इस्तेमाल करना पड़े। आई डू नॉट हैव एनी, नॉट आ जाएगा, लेकिन नो एनी वर्ड कभी नहीं होता, ठीक है।
अब आते हैं यूज ऑफ फ्यू, लिटिल, मच एंड मैनी। अब देखो इनका एक चार्ट है, फ्यू, लिटिल, मच और मैनी। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं जिंदगी भर। मेरे को तो कई बार अभी भी कंफ्यूजन हो जाता है, इतना पढ़ लिए, इतना सब कुछ होता है, फिर भी कंफ्यूज। देखो कंफ्यूजन क्यों होता है व्हेन वी आर नॉट, बिकॉज एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट वी नेवर यूज इंग्लिश इन आवर डेली रूटीन लाइफ। हम लोगों का सबका एक अपना फैमिली का क्या है, फिक्स लैंग्वेज स्लैंग भाई हम यूज करते हैं। उसमें बातचीत जो होती है हमारी नॉर्मली हमारी मदर टंग जो है उसमें ही करता है। अगर महाराष्ट्र के हैं तो मराठी उनके घर में ज्यादा चलती है। जैसे हम नॉर्थ इंडियंस हैं तो नॉर्थ इंडियंस में हिंदी, या राजस्थान से जैसे हम लोग वी बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, तो हम लोग राजस्थानी मारवाड़ी भाषा का यूज करते हैं। पंजाब के लोग हैं तो पंजाबी उनके घर में चलती है, ओए बल्ले बल्ले। तो अब लेकिन ऐसे केस में अगर हम बात करें तो, लेकिन अब इसी वजह से क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत है ये है ऐसे बोल के काम चला लेते हैं। इंग्लिश में ऐसे नहीं चलता। इंग्लिश रियली रियली ध्यान रखिए, एक एक वर्ड उसका बहुत मायने रखता है। इंग्लिश के अंदर अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर हम इधर का उधर करके लगाते हैं ना, बिल्कुल ही गड़बड़ है। चलिए काउंटेबल्स की बात करते हैं। देखो फ्यू और मैनी हमेशा जब नंबर में चीजें काउंटेबल होती है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मैनी और मच आते हैं ज्यादा चीज बताने के लिए, और कम बताने के लिए आता है फ्यू या लिटिल। लिटिल और मच जो होते हैं अनकाउंटेबल के साथ में मात्रा यानी उसकी क्वांटिटी बताने के लिए आएंगे, नंबर बताने के लिए नहीं आएंगे। अब आ जाते हैं इधर, जैसे ऊपर बात करते हैं ना, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मैंने जैसे ये लिख दिया, और मैंने लिखा शी हैज मेनी ड्रेसेस। तो यहाँ पर द बोथ फ्रेंड्स एंड द वर्ड जो है, फ्रेंड्स और ड्रेसेस वर्ड है, ये काउंटेबल है। काउंटेबल के साथ हम काउंट कर सकते हैं, दोस्त काउंट होते हैं। ऐसा थोड़ी ना अनगिनत लाखों 6 बिलियन लोग अगर धरती पर रह रहे हैं उसमें से 5 बिलियन मेरे दोस्त, पता लग जाएगा दोस्त इतने ज्यादा तो क्या काम आने। तो फ्रेंड्स और ड्रेसेस दे आर काउंटेबल नाउन, तो इनके आगे हमेशा फ्यू और मैनी लगेगा। और ये बताते हैं किसके बारे में, मैनी बताता है ज्यादा के बारे में और फ्यू बताता है कम के बारे में। इसी तरीके से लिटिल और मच है, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, तो लिटिल मिल्क है यानी कम है, क्वांटिटी कम बता रहा है, लेकिन मिल्क कैसा है, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, हो गया। और मच है, आई हैव मच टाइम, मेरे पास बहुत समय, लेकिन बहुत समय, मच टाइम यानी ज्यादा समय, अच्छा समय, लेकिन कैसा है, टाइम को आप काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है ना, डन। चलिए अब इसमें इनको देख लेते हैं चार्ट को। अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू। फ्यू के भी 3 भाई हैं, ये फ्यू परिवार में 3 भाई हैं, लेकिन तीनों तिकड़मबाज हैं, बहुत अलग अलग है। देखो अ फ्यू का यूज का मतलब होता है संख्या में कम है लेकिन है, यानी नंबर है कम है, मतलब है लेकिन कम है, ये ध्यान रखना है कि भाई 5 जने लेकिन कम है, वो काफी नहीं है हमारे लिए। फ्यू का मतलब इतने कम है कि ना के बराबर है। अब बोला मेरा फ्यू फ्रेंड, अ फ्यू फ्रेंड है, जैसे उसने बोला मेरे फ्यू फ्रेंड, फ्यू का मतलब एक है, तो ना के बराबर ये क्या है कि दोस्त हैं यार। द फ्यू संख्या में कम लेकिन निर्धारित और जिसके तरफ हम इशारा कर सकते हैं, जैसे द फ्यू पीपल इन इंडिया लिव लग्जरियस लाइफ, तो हम इंडिकेट कर सकते हैं कि भारत में इतने लोग हैं जिनको हम काउंट है कम, लेकिन इतने जरूर हैं कि हम उनको काउंट करके बता सकते हैं कि वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं। जैसे हमारे हमारी साहब, अडानी साहब, बहुत सारे साहब हैं, माल्या साहब तो भाग ही गए, मोदी जी भी भाग गए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो फ्यू में तो बहुतों की लिस्ट आती है ना। चलिए लिटिल की बात करते हैं। लिटिल जो होता है ये ऐसा कह सकते हैं जैसे जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते ना, अनकाउंटेबल है, लिक्विड्स हो गए, या फिर सॉलिड्स में ऐसी चीज होगी जिनमें पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे शुगर है या फिर व्हीट है, फिर हम राइस की बात कर सकते हैं, ऐसी चीजें। तो लिटिल, अ लिटिल का मतलब सेम वही है, मात्रा में कम है लेकिन है लेकिन कम है, उतना नहीं जितना मुझे चाहिए। लिटिल मात्रा में इतना कम है कि भैया ना के बराबर, आई हैव लिटिल मनी यानी मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, ये बात हो गई। एंड द लिटिल मात्रा में कम लेकिन इतना है कि भैया इशारा करके बता सकते हैं, आई हैव द लिटिल प्रॉपर्टी, यार एक आधी प्रॉपर्टी तो है, काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ओवर हेयर हमने आज यहाँ पर ये देखा कि फ्यू का, द फ्यू का, इनका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव के हमने 3-4 रूल्स देखे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों का यहाँ तक नहीं, एक और छोटा सा ले लेते हैं, क्वांटिटी, एक रूल और हम लेंगे। क्वांटिटी नंबर जैसे वर्ड्स, अगर वर्ड की बात करें, ये नहीं बोल रहा कि क्वांटिटी का मतलब आप चीज को ले रहे हो, नहीं, यहाँ पर क्वांटिटी और नंबर का मतलब है कि अगर वर्ड ही क्वांटिटी लिखा आ रहा है, वर्ड ही नंबर लिखा आ रहा है, तो इनके साथ लिटिल और फ्यू का कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये अपने आप में ही उस चीज को बता रहे हैं। जैसे द लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड, तो गलत है, लिटिल और इनके साथ में कभी नहीं आएगा, स्मॉल का यूज होगा, किसका इस्तेमाल,
इस्तेमाल होता है, स्मॉल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वाज वेस्टेड। तो ये हमने यहाँ पर देखा। सो स्टूडेंट्स, आज की छोटी सी क्लास थी आप लोगों की। कल हम वापस से क्लास लेंगे, आगे चलेंगे, बहुत सारे रूल्स देखेंगे और काफी सारी गपशप के साथ में करेंगे। एंड प्लीज एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कुछ भी लगता है कि भाई डाउट्स पूछने चाहिए, कुछ भी है, तो प्लीज आप मैसेज जरूर कीजिए, हम लोगों को कमेंट्स कीजिए। जो भी आपको फील है कि भाई ये क्लास अच्छी है या इसमें ये हम लोगों को क्वेश्चंस जानने हैं या ये हमें चाहिए, तो प्लीज टेल अस, वी आर रेडी टू प्रोवाइड वॉट एवर यू वॉन्ट टू फ्रॉम अस ऑन द नेम ऑफ एजुकेशन। हम एजुकेशन के नाम पर आपको जो कंटेंट हमारी तरफ से होगा हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यही रखते हैं। होप सो कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।